जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप सबों को पता था कि 17 सितंबर को जेएसएससी सीजीएल का एडमिट कार्ड जारी होने वाला है। और झारखंड के जितने भी स्टूडेंट थे अर्ली मॉर्निंग से ही वेट कर रहे थे भाई जेएसएससी सीजीएल का जो एडमिट कार्ड है वो कब आएगा। तो फाइनली जैसे एज यूजुअल जेएसएससी एडमिट कार्ड जारी करती है लेट से, उसी प्रकार 11 PM के आसपास ये जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक है वो जेएसएससी के द्वारा जारी किया गया। जैसे वह लिंक आया सारे बच्चे कूद पड़े, चूँकि 6 लाख प्लस बच्चे हैं। तो अचानक से साइट पे जाने पे क्या हुआ, साइट से जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो ही नहीं रहा था। बच्चे लेट नाइट तक, मतलब 1-2 बजे तक तो बहुत से बच्चों को हम लोगों ने टेलीग्राम पे एक क्विज के रूप में डाला था कि क्या आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है या नहीं। तो 90% से ज़्यादा बच्चे 1 PM तक, 1 बजे रात तक उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रखा था। पता नहीं आपका अभी जब आप वीडियो देख रहे हैं तब आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ है या नहीं। अगर हो गया है तो आप कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर दीजिए ताकि हमें पता चल जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया है। फ्रेंड्स, यह वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है कि एडमिट कार्ड में बहुत से इन्फॉर्मेशन ऐसे होते हैं जिन्हें अगर बारीकी से नहीं पढ़ा जाए तो कुछ मिस्टेक्स हो सकते हैं और आपका जो वर्षों का मेहनत है वो बेकार जा सकता है, क्योंकि एग्जाम सेंटर पास जाएं और कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट मांग दे जो आपके पास हो ही ना। तो वैसे इन कंडीशन से बचने के लिए कुछ जो भी इस एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शन है वह मैं आपको बताऊंगा। चूँकि मुझे लेट नाइट तक एक स्टूडेंट का एडमिट कार्ड मिल गया तो मैं सोचा एज अ डेमो यहाँ पे जो चीज़ें हो सकता है मैं आपको बता दूं। चलिए, तो बिना देरी के आते हैं, देखते हैं एडमिट कार्ड में क्या कुछ खास है। बाकी फ्रेंड्स, एग्जाम में 2-3-4 दिन ही बचे हैं तो कोई नए कोर्स नए बुक्स से जुड़ना मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी आप मान लीजिए स्टडी फॉर गोल्स का खोटा का जो कोर्स है या फिर खोटा का प्रैक्टिस सेट है, इन सब से अनविज्ञ थे, आपको पता नहीं था। वैसे कंडीशन में आपको स्टडी फॉर गोल्स 60% ऑफ दे रहा है। वहाँ पर जाकर 2x मोड में फटाफट खोटा जैसे जो पेपर हैं उन्हें क्विक रिविजन कर सकते हैं, हैंड रिटन नोट से आप पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या, स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी आप अगर पुराने बच्चे हैं तो आई होप कि इससे जुड़े होंगे और इसका बेनिफिट उठा चुके होंगे। बाकी यह रहा फ्रेंड्स एक एडमिट कार्ड का जो एक ओरिजिनल एडमिट कार्ड है जिस बच्चे का है उसका जो डिटेल है वह मैं हाइड कर दिया हूँ क्योंकि उनका पर्सनल डिटेल है, इसे बताना सही नहीं है। तो यह रहा एडमिट कार्ड जिसमें झारखंड जनरल ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 यानी जेएसएससी सीजीएल 2023 का यह एडमिट कार्ड है। इस एडमिट कार्ड में क्या कुछ है फटाफट मैं बता देता हूँ, एक एक करके हम लोग सब देख लेते हैं। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, यह तो आप इसी से डाउनलोड किए होंगे तो इसे मिलाने की जरूरत नहीं। रोल नंबर है, उसके बाद नेम है, नेम एक बार मिला लीजिएगा, जो आपने फॉर्म में भरा था वही है या नहीं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, यह भी आप चेक कर लीजिएगा, ये सही रहना चाहिए। फिजिकली हैंडीकैप तो नो आप देख लीजिएगा। रिजर्वेशन कैटेगरी जो आपका है वह है या नहीं, यह भी देख लीजिएगा। पिताजी का नाम सही स्पेलिंग वगैरह है या नहीं, ये देख लीजिएगा। अगर कुछ गड़बड़ है तब कमेंट बॉक्स में बताइए, टेक्स्ट कीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। बाकी फ्रेंड्स, यहाँ पे ये डेमो फोटो है, मैं दूसरा फोटो जहाँ पे एडिटिंग में लगा दिया हूँ और यहाँ पे आपको सिग्नेचर, तो ये फोटो और सिग्नेचर होना चाहिए। अगर नहीं है तो दोबारा डाउनलोड करके देखिएगा, आ जाएगा आपका फोटो। बाकी फ्रेंड्स, यहाँ देख रहा है प्लीज़ पेस्ट योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। तो बहुत सी लोगों को कहते सुनता हूँ कि भाई जो फोटो यहाँ लगाए हो ना वही फोटो यहाँ लगाना है। तो भाई अगर ऐसा होता तो यहाँ पे लिख देता सेम फोटो। यहाँ पे बोल रहा है प्लीज पेस्ट योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। अब जेएसएससी 2 साल पहले फॉर्म भरा रही है और फिर ऐसा वो नहीं कहेगी कि आप मतलब सेम फोटो यहाँ पे लगाइए। कोई भी फोटो जो रिसेंट फोटो है आपका ले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड लेके जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी ये फोटो आप पहले ही चिपका सकते हैं। यहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर है फ्रेंड्स, यह नहीं करके जाइएगा। देखिए यहाँ लिख दिया इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर। जब आप एग्जाम हॉल में रहिएगा वहाँ पे ये साइन करना है, इसको पहले नहीं करना है, ठीक है। फोटो आप चिपका सकते हैं। उसके बाद आते हैं फ्रेंड टेस्ट सेंटर और कोड्स, यहाँ पे टेस्ट सेंटर और सिटी यहाँ पे मेंशन है और टेस्ट सेंटर एंड एड्रेस वगैरह यहाँ पे दिया गया। ये कोड है, टेस्ट सेंटर का कोड है, इसे OMR सीट में भरना होता है। तो आप वहाँ पे बताया जाएगा इंस्ट्रक्शन में, आप देख लीजिएगा, ये सब चेक कर लीजिएगा। इसके अकॉर्डिंग गूगल कर लीजिएगा भाई, पहले ही देख लीजिएगा कि अगर कहीं आपका सेंटर दिया है तो रेलवे स्टेशन नज़दीक है या नहीं, वहाँ पे रहने का व्यवस्था है या नहीं, इन सब चीज़ों को इंश्योर कर लीजिएगा, ठीक है। अब टेस्ट डिटेल कैसे कैसे टेस्ट होगा, तो एक बड़ा बदलाव है इस बार के टेस्ट में। पहले क्या होता था, पहले पेपर 1 का टेस्ट होता था, पहले उसके बाद पेपर 2 का होता था, फिर पेपर 3 का होता था। लेकिन इस बार बदलाव कर दिया गया। सबसे पहले जो आपका जो पेपर है वो है जनरल नॉलेज का पेपर 3। मतलब इस बार जब जैसे एग्जाम हॉल में आप जाएंगे तो आपको पहले पेपर 3 देना है, उसके बाद पेपर 2 देना है और बाद में पेपर 3 देना है। यहाँ पे कुछ और डिटेल में बता देता हूँ कि पेपर 1, पेपर 3 और 2 का जो एग्ज़ाम होगा इस पे आपको एकदम ना के बराबर गैप मिलेगा। और हो सकता है क्या यहाँ पे आपको मतलब जो जिस एग्ज़ाम सेंटर में मान लीजिए स्कूल के अंदर घुसे हैं तो आपको स्कूल से बाहर निकलने भी ना दिया जाए। क्योंकि ये पेपर जो है देखिए लगातार है,
यहाँ जो गैप है वो यहाँ पे पेपर 1 में आपको गैप मिलेगा, यहाँ इस समय आप बाहर जा सकते हैं, कुछ लंच वगैरह का टाइम हो जाएगा, लंच वगैरह करके आप दोबारा अंदर जा सकते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन डेट देखिए दिया है 22/9/2024, जिस बंदे का एडमिट कार्ड है उसका एग्जामिनेशन है 22/9/2024 को। रिपोर्टिंग टाइम कितना है फ्रेंड्स? 7 AM। 7 AM मतलब 7 AM, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम से लेट से जाना है और कहीं ट्रैफिक में फंस जाना है या कुछ गाड़ी खराब हो जाए, कुछ हो जाए। इन संभावनाओं को दूर करते हुए 1 घंटा पहले ही आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचना है। क्यों? क्योंकि बहुत एक लंबे अरसे से मेहनत के बाद आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो कुछ ऐसी गलतियाँ ना हो जिससे बाद में पछताना पड़े, ठीक है। अब रिपोर्टिंग टाइम 7 AM है और गेट क्लोजिंग टाइम कितना है? 8:15, मतलब 8, 16, 17, 18 में जाइएगा ना तो आपको नहीं घुसने दिया जाएगा, आप रोते रह जाइएगा, गिड़गिड़ाते रह जाइएगा। समस्या होता है, वीडियो वगैरह देखते होंगे यूट्यूब वगैरह में, तो वो नौबत नहीं आना चाहिए। आपको 7-8 बजे से पहले पहुंच जाना है। टारगेट तो 7 ही रखना है, लेकिन 7 से 8:15 तक आपका जो लीगल टाइम है, मतलब ऑफिशियल टाइम है, उसमें आपको एंट्री दिया जाएगा। एग्जामिनेशन टाइम कब शुरू हो जाएगा एग्जाम फ्रेंड्स? तो 8:30 से 10:30 तक आपका पेपर 3 का एग्जाम होगा। पेपर 3 का एग्जाम होगा जहां 150 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, और यही जो एग्ज़ाम है, यही जो पेपर है, आपको एकदम से मेरिट में ऊपर रखेगा, ठीक है। तो अच्छे से अच्छा है, ताज़ा ताज़ा स्टार्टिंग में आप एग्ज़ाम दे दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स ये जैसे समय खत्म होगा, देखिए यहाँ पे देखिए देखिए इसका एक खत्म होने का टाइम कितना है फ्रेंड्स? एग्जामिनेशन खत्म होने का 10:30 में, और देखिए वो जो पेपर 2 इसका रिपोर्टिंग टाइम क्या है? 10:30 में। मतलब आप बाहर निकलेंगे और फिर से आपको यहाँ पे मतलब अंदर एंट्री रूम में पानी बाहर निकले, पानी वगैरह पिए, ये कुछ वॉशरूम वगैरह गए, उसके बाद तुरंत आपको एंट्री यहाँ पे शुरू हो जाएगा। उसके बाद 11:15 तक एंट्री होगा, उसके बाद 11:30 से लेके 1:30 तक पेपर 2 का एग्जाम होगा। इन दोनों पेपर को देने के बाद फ्रेंड देखिए यहाँ पे अच्छा खासा गैप है कि 1:30 PM में से आधा घंटा का गैप है, आप बाहर जा सकते हैं, लंच का टाइम हो जाएगा, कुछ खा पी लीजिएगा, ताकि ये तो क्वालिफाइंग पेपर है, मेरिट तो पेपर 2 और 3 से बनेगा, तो क्वालिफाइंग पेपर को भी अच्छे से देना है। ऐसा ना हो कि वो जो 30-33% जो भी मार्क्स वो भी लाने में दिक्कत हो जाए। तो हिंदी इंग्लिश रहता है, और किसी एक पेपर में ऐसा बाध्यता नहीं कि हिंदी इंग्लिश दोनों में 33-33-33% कुछ है, वो लाने का बाध्यता नहीं है, शायद 30% है ना, तो ये बाध्यता नहीं है। आप अगर हिंदी में ही अगर ले आते हो उतना मार्क्स तो आपको दिक्कत नहीं होगा, उसी से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा भाई जिसमें क्वालिफाई ना हो, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 2 PM में रिपोर्टिंग टाइम है, गेट क्लोज टाइम क्या है? 2:45 PM में, और एग्ज़ाम जो है 3 PM से लेके 5 PM, मतलब 3 to 5 PM में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा पेपर 1 का, और इस तरह से आपका JSS CGL का एग्ज़ाम हो जाएगा खत्म। अब फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए। अच्छा हाँ, इसके साथ आप जब एडमिट कार्ड डाउनलोड किए होंगे, या जिनका नहीं हुआ उनको भी बता दूं, और जिनका हो गया वह भी अब जान रहे होंगे कि जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड किए होंगे तो एक और साथ साथ कॉपी निकला होगा, उसमें केवल कुछ नहीं, सेम हूबहू वही एडमिट कार्ड होगा, यहाँ केवल लिखा हुआ होगा फ्रेंड्स ऑफिस कॉपी। तो ऑफिस कॉपी आपको ये दोनों का प्रिंट ले जाना है, इसका भी प्रिंट ले जाना है और इसका भी प्रिंट ले जाना है। इसको भी उसी तरह यहाँ पे फोटो चिपका के ले जाना है, साइन इसका भी वहाँ कहाँ करना है? इन्विजिलेटर के सामने करना है। बस आपको निकलने से पहले ये कॉपी क्या करना है? एग्जामिनर को सौंप के आना है, उसको उनको दे के आना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना, ये दोनों जब पेपर हो जाता है ना, तो तीसरा पेपर में निकलते हैं तो एडमिट कार्ड वगैरह गुम हो जाता है। तो ये सब ना केयरलेस नहीं बनना, ये सब मतलब केयरलेस नहीं दिखना चाहिए आपका, कि मतलब आपको ध्यान रखना है भाई कि एडमिट कार्ड अच्छे से रखना है ना, भले खाना थोड़ा कम खाएं लेकिन ये एडमिट कार्ड गुम कहीं नहीं होना चाहिए। अब फ्रेंड्स इस एडमिट कार्ड से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन है जो यहाँ पे डिटेल में इंग्लिश में दिया हुआ है, लेकिन मैं इसे और आपको सहजता से समझ में आए इसलिए मैं इसे गूगल ट्रांसलेशन की मदद से हिंदी में कन्वर्ट करके आपके समझ प्रस्तुत कर दे रहा हूँ। यह एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन आवेदन में आपके द्वारा दिए गए विवरणों के आधार पर OMR आधारित परीक्षा में शामिल होने का अनुमति देता है। इस एडमिट कार्ड को जारी करने का मतलब यह नहीं है कि आप पात्र हैं, आपकी पात्रता से संबंधित दस्तावेजों की जांच बाद में की जाएगी। समझे कि इस एडमिट कार्ड से केवल जारी होने से आप ऐसा नहीं कि एकदम से पात्र हो गए, बाद में मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और उसमें पता चला आप ग्रेजुएट ही नहीं है, तो वैसी कंडीशन में आपको हटा दिया जाएगा। कृपया परीक्षा में बैठने से पहले एडमिट कार्ड में दिए गए निर्देशों को अवश्य पढ़ लें, और उस समय तो अभी ही पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले गेट बंद होने का समय है। तो अभी देखिए यहाँ पे साफ साफ मेंशन था ना कि परीक्षा शुरू, मान लीजिए 3 बजे परीक्षा शुरू हो रहा है तो 2:45 PM गेट क्लोजिंग टाइम है। यहाँ तो 15 ही मिनट दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे लिख रहा है कि 30 मिनट पहले ही जो है वो गेट बंद होने का समय है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, गेट क्लोज टाइम इज 30 मिनट प्रियर टू द कमेंसमेंट टाइम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केंद्र में बदलाव के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। ये तो मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, जहां आपका सेंटर दिया वहीं पे जाना है, कहीं और आप रिक्वेस्ट भी करेंगे तो नहीं होगा, साफ साफ लिख दिया है। उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड लाना होगा, बिना एडमिट कार्ड किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो भाई तो
कंपलसरी चीज़ है। अभ्यर्थी को एक फ़ोटो और पहचान पत्र की मूल प्रति, जैसे मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट और आधार कार्ड आदि साथ में ले जाना है। अब भाई सब उठा के मत ले जाइएगा, इनमें से कोई एक बोल रहा है। आधार कार्ड है, आधार कार्ड ले जाइए, सबसे अच्छा आधार कार्ड है, भी हर जगह चलता है, ठीक है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को अपनी यात्रा ठहरने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। इस परीक्षा के लिए कोई टीए डीए, कोई ट्रैवलिंग अलाउंस या डियरनेस अलाउंस वगैरह आपको नहीं दिया जाएगा, तो ये तो आप सभी जानते हैं। गेट बंद होने के समय के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कितना भी रिक्वेस्ट कर लीजिए, नहीं दिया जाएगा, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी को अपने हित में अपनी पात्रता के सभी पहलुओं से जांच कर लेनी चाहिए, ताकि बाद में किसी चरण में निराशा से बचा जा सके। परीक्षा के लिए अभ्यर्थीता अंतिम है। यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करता है, तो ऐसे अभ्यर्थी की उम्मीदवारी किसी भी चरण में खारिज कर दी जाएगी, ठीक है। ये तो ऊपर वाला ही एक पॉइंट हो गया ना, कि आपको जो जो मांगा जा रहा है और जो ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है, ये सब मांगा जा रहा है, ये सब चीज़ होना चाहिए आपके पास, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। मोबाइल फ़ोन, माइक्रोफोन या ब्लूटूथ डिवाइस सहित किसी भी अन्य संबद्ध सहायक उपकरण, जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का कब्जा और उपयोग, कैलकुलेटर, परीक्षा हॉल में लॉग टेबल, पेपर, डिजिटल डायरी बुक आदि ले जाना सख्त मना है। यदि किसी अभ्यर्थी के पास इनमें से कोई भी उपकरण दस्तावेज पाया जाता है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। कृपया कोई भी कीमती सामान बैग ले जाने से बचें, क्योंकि किसी सामान जैसे मोबाइल फ़ोन, घड़ी, वॉलेट आदि को सुरक्षित रखने की कोई सुविधा वहाँ पे ऑफिशियली नहीं होगा। अभ्यर्थी के साथ आने वाले मित्रों और रिश्तेदारों को परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा प्रक्रिया के दौरान झारखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती एवं अनुचित साधनों के नियंत्रण और रोकथाम के उपाय अधिनियम 2023 लागू होंगे। बहुत बार करंट अफेयर में पढ़ाया हो ना, यहाँ पे 3 साल और 3 साल और 5-5 लाख, या फिर कोई संस्था के द्वारा किया जाता है तो 10 साल और 10 करोड़, इस तरह से फाइन है। तो ये सब चीज़ें खैर नौबत ही नहीं आना चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ करना ही नहीं है जिससे ये सब चीज़ों का नौबत है। 11वां पॉइंट है, पेपर के दिन सभी अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी करवा लेना है। आधार कार्ड, इनमें से किसी एक का फोटोकॉपी करा लेना है और परीक्षा केंद्र पर निरीक्षक के पास ले जाना है, केवल जांच के उद्देश्य से, ठीक है। अब देखिए, अब कई बच्चों का सवाल रहता है, भाई कितना कॉपी एडमिट कार्ड ले जाना है। तो देखिए, एडमिट कार्ड और आधार कार्ड का एक ही जेरॉक्स ले जाना है, लेकिन एज ए बैकअप आप कोशिश कीजिए कि 2-2 सेट आप ले जाइए। एक का जरूरत पड़ेगा, एक बाहर बैग में रखे रहिएगा, ठीक है। कहीं इधर उधर गुम हो गया तो ऐसे कंडीशन में काम आएगा, क्योंकि कहाँ जेरॉक्स दुकान खोजते घूमिएगा। एडमिट कार्ड में किसी भी तरह की विसंगति होने पर एडमिट कार्ड जारी होने के बाद हमें ईमेल करें, ठीक है। अगर इसलिए मैं बोला ना अभी, आपको क्या करना है कि अगर मान लीजिए कहीं पिताजी का नाम आपका गलत दे दिया है, आपका डेट ऑफ बर्थ गलत दिया है, तो वैसे कंडीशन में आप जेएसएससी का जो जहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है, वहाँ पे जेएसएससी के ईमेल पे आप मेल कर सकते हैं, या फिर जेएसएससी ऑफिस जाके उसे सुधरवा सकते हैं, ठीक है। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर होता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सजेस्ट करूँगा। 13वां पॉइंट है फ्रेंड, दिव्यांग उम्मीदवार को मूल दिव्यांग प्रमाण पत्र के साथ परीक्षा में शामिल होना चाहिए। प्रवेश पत्र की कार्यालय प्रति निरीक्षक को दी जाएगी। देखिए, अभी मैं बताया ना, यहाँ पे देखिए, ऑफिस कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड विल बी गिवन टू द इन्विजिलेटर। देखिए यहाँ पे मतलब ये जो, हाँ, ये ऑफिस कॉपी है ना, ये लास्ट में इन्विजिलेटर अब उससे खुद ही जमा ले लेगा, ठीक है। चलिए, तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन था फ्रेंड्स। आई होप कि आपको आपके इस एडमिट कार्ड से रिलेटेड सारे जो डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, और इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आंसर करूंगा। बाकी फ्रेंड्स, अगर आपने पेपर 2 के रूप में खोटा रखा है तो 50 फुल लेंथ टेस्ट, साथ ही जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो यहाँ पे शामिल किए गए। तो अगर आप पहले से परिचित नहीं है इससे, तो आप फटाफट एक दिन में 5-5 मॉक लगा के गो थ्रू हो सकते हैं, और यहाँ से आप 95 प्लस स्कोर ईजिली कर सकते हैं। क्योंकि कम समय इसलिए 95 बोल रहा हूँ, आप 100 में 100 सही कर सकते हैं। 95 प्लस क्वेश्चन। उसी तरह सेम पेपर 2, अगर आपने पेपर 2 में नागपुरी रखा है तो 25 फुल लेंथ टेस्ट है, यह इन छोटे छोटे प्राइस पे अवेलेबल है। और यहाँ पे भी 27 मॉक टेस्ट के साथ साथ सारे प्रीवियस ईयर के पेपर भी शामिल हैं। बाकी फ्रेंड्स, अगर आप खोटा से अभी तक स्टडी फॉर गोल्स की खोटा से परिचित नहीं है, तो कंप्लीट कोर्स एक बना हुआ है स्पोर्जी खोटा का, और यह तो अभी इसी 2-3 दिन है, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना जो बच्चे छूट गए उन्हें भी सहयोग किया जाए। तो वैसे कंडीशन में यह ₹200 में ही आपको स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे मिल जाएगा। आप यहाँ जाके जो हैंड रिटन नोट्स हैं उसे सरसरी नजर से पढ़ सकते हैं, सेक्शनल टेस्ट फटाफट लगा सकते हैं, वीडियो लेक्चर जो है हमारे वो 2x मोड में आप देख सकते हैं। उसी प्रकार अगर सफलता का बंडल पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 तीनों, पेपर 2 में खोटा, हिंदी, अंग्रेजी, नागपुरी, पंचप्रज्ञा, ये सब है, तो इसके लिए जा सकते हैं। बाकी अगेन ऑल द बेस्ट
पूरे स्टडी फॉर गोल्स टीम की तरफ से आप सबों ने 2 सालों तक बहुत मेहनत किया है। हम स्टडी फॉर गोल्स से भी जितना हो सका हम सबों ने आपको कंट्रीब्यूट किया और इवन पिछले संडे को सफलता का सेमीफाइनल भी हुआ जहाँ पे 5000 प्लस बच्चे टेस्ट में जुड़े और आपने एक अच्छा एग्ज़ाम में बैठने से पहले एक अच्छा प्रैक्टिस भी कर लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। आप एग्ज़ाम देने के बाद ज़रूर हमें अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा और बाकी अगेन ढेरों शुभकामना है। बाकी इन 3-4 दिनों में पैनिक नहीं होना है। जो आप पढ़ रखे हैं उन्हें ही बारीकी से दोबारा रिवाइज कीजिए। कुछ नया प्रयोग करने का भी ज़रूरत नहीं है, बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल अप रखना है ताकि जो डेटा है, मैथ रीजनिंग के जो फॉर्मूलाज वगैरह हैं वो दिमाग में बने रहें और जाके एग्ज़ाम पेपर में वो हिट हो जाए। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाकी अभी इन 3 दिनों में मैराथन क्लासेस आपको देखने को मिलेंगे, खोटा का, करंट अफेयर का, नेशनल करंट अफेयर का। तो उन सब चीज़ों के लिए आप स्टडी फॉर गोल्स पे बने रहें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन तक दबा दीजिए ताकि जब भी वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, अगेन ऑल द बेस्ट फॉर JSSC CGL 2024।